थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। अगर हर काम में, धर्म में, कर्म में, पढ़ाई में, लिखाई में, रंग रूप में, तीनों एक से एक बढ़ते थे, तीनों जबरदस्त थे। और उस आचार्य जी की तो बेटी थी, बेटी बड़ी सुंदर थी। अब बेटी एक शिष्य 3 है। आचार्य जी ध्यान से सुना, आचार्य जी के 3 शिष्य है और तीनों रंग रूप में, पढ़ाई लिखाई में, युद्ध में, हर फील्ड के अंदर सब मास्टर थे, एक से एक बढ़ के थे। आचार्य जी की बेटी थी, बड़ी सुंदर थी और वो तीनों शिष्य है उस लड़की से शादी करना चाहते थे। अब वो लड़की थी, वो भी चाहती थी इनमें से किसी शादी करूं, और वो और आचार्य जी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तीनों से किससे शादी करें। वो तीनों के अंदर कोई कमी नहीं थी, तीनों हर काम में निपुण थे। तो सारे परेशान थे, क्या करूं इस परेशानी के अंदर। तो आचार्य जी किससे करूं, क्योंकि सारे बराबर हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की ने आत्महत्या कर ली तो क्या हुआ, उसमें जो एक था उसने क्या किया, जैसे उस लड़की आत्महत्या डेड बॉडी को देखा तो वहीं आगे उसने क्या किया, शोक में आ गया। उसने क्या किया, मैं इससे शादी करना था, बहुत प्रेम करना था। उसने उसी समय संन्यास ले लिया। संन्यास लेके वो अपनी तपस्या में बैठ के सामने बोला, भूखा मर गया था, अब जिससे प्यार तो मर ही गया, तो मेरे जीने का क्या फायदा। उसने अपनी वही तपस्या में, जीऊं या मरूं मेरा कोई फर्क नहीं है, वो सन्यासी बन गया, वही बैठ के तपस्या करने लग गया। अब जो दूसरा था उसने क्या किया, वो भी फकीर बन गया। वो फकीर बन के घूमने फिरने निकल गया, कहता शादी तो होनी, लड़की तो लगी, चलो मैं घूमने फिरने निकल गया। उसने निकलते जाते हुए उसने कहीं सुना था भी एक ऐसा मंत्र, कई सिद्धियां हैं कई साधु महात्माओं के पास जो मुर्दे को भी जीवित कर सकती हैं। हाँ जी, तो कहता मैं उसकी तलाश करता हूँ। तलाश में निकलता घूमते घूमते, बड़ा घूमते घूमते उसको कहीं ना कहीं एक साधु की तरफ घूमने चले गए। तो तीसरा था, तीसरे ने क्या देखा भी ये तो डेड बॉडी अगर पड़ी रहेगी ये गल जाएगी, तो रोज उसको साफ सफाई करता था उस बॉडी की। उसको साफ सफाई करके उसने ला के धुला के वैसे कपड़े ला के मतलब मसाले लग जाते थे, तो मसाले में लगाता है डेड बॉडी खराब ना हो, उसी तरह से उसको सजा के सेवा करके वही मिटा देता था। एक चले गया, एक सन्यासी हो गया, एक सेवा में लग गया, तीसरा मंत्र ढूंढने चले गए उसको जिंदा कैसे करें। तो जो घूमने गया तो उसको धीरे धीरे साल 2 साल के अंदर ऐसे महात्मा मिले, उनके पास वो सिद्धियां थी, उन्होंने बड़ी सेवा की। वो महात्मा उनसे पूछो है और उसको जाते हुए मंत्र देखे कैसे मुर्दे को जीवित कर सकते हैं। वो वापिस आया साल 2 साल के बाद, उसने आके अपना वो मंत्र पढ़ के उस लड़की को जीवित कर दिया। जब लड़की जीवित होगी तो आचार्य भी खुश हो गए, लड़की भी खुश होगी और वो शिष्य भी खुश हो गए। अब समस्या थी लड़की के सामने, फिर तो क्या अब समस्या फिर वही भी तीनों में से किसके साथ शादी करे। एक सन्यासी बन गया उसके जब योग में, हाँ जी, सब कुछ छोड़ के वो तो सन्यासी हो गया। जब ये नहीं रही तो मेरा कुछ नहीं रहा। दूसरे ने सेवा बड़ी की, तीसरे ने लाके उसको जिंदा किया, तो लड़की शादी किससे करे आप बताओ, किससे करनी चाहिए। जिसने सेवा की कि जिसने जिंदा किया, जिसने सेवा की कि जिसने जिंदा किया। सन्यासी का कोई नंबर नहीं, तो सन्यासी हो। किससे करनी चाहिए लड़की को शादी, हाँ जी, जिसने सेवा की कि जिसने जिंदा किया कि जो उसके प्रेम में सन्यास ले गया। किससे करनी चाहिए मैडम, मैडम किससे करनी चाहिए। अच्छा जी, एक ने सेवा की, एक ने उसको मंत्र से जिंदा किया और एक उसके प्रेम में सन्यासी हो गया। किससे शादी करनी चाहिए, है जी। एक ने बड़ी सारी जिंदगी सेवा की, आप बताओ, एक ने उसको जिंदा किया, नया जन्म दिया, एक ने उसकी सेवा की, तीसरे ने उसके प्यार में सन्यास ले लिया, तो मर गई। किसने जिंदा किया, किससे करनी चाहिए। तो जब लड़की की शादी की बारी आई तो आचार्य ने क्या जवाब दे जाना चाहेंगे,
लड़की की शादी किससे हुई जानना चाहेंगे? लड़की की शादी हुई सन्यासी से। आचार्य ने बोला भी जिसने पैदा किया, जिसने जन्म दिया, तो जन्म देना किसका काम है जी? पिता का। जिसने संभाल के रखा, उसको नहलाया धोया, उसमें साल लगाता, ये तो कहते भाई बहन का काम है। जिसने भाई का, बेटे का, बेटे का काम होता है ना बाप की सेवा करना। कहते इसने तो बेटे का फर्ज निभाया, संभाल की सेवा की, ये बेटे का रूप में आया। और जिसने जाके जन्म दिया उसने पिता जन्म पिता ही देता ना। जिसने प्यार का जन्म दिया, इसने पिता का फर्ज निभाया, लेकिन जिसने प्यार किया उसने ऐसी हम सभी दो ही तरफ जाएंगे, या तो सेवा करने वाले थे या जन्म देने वाले। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, और क्या बना है वो गाना ही था। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, मीना कभी कुत्ता कभी कमीना। गाना देखा है कुछ नहीं बनाया।